बालाघाट जिले में पहली बार नारियल पानी मिलेगा आपके द्वार। प्राकृतिक नारियल पानी पीजिए, रोगों से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। शहर में मशीन घूमने का समय रेंजर कॉलेज के सामने प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक, सिविल लाइन दीनदयालपुरम कॉलोनी प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, जिला अस्पताल बालाघाट के सामने 10 बजे से 12 बजे तक, बस स्टैंड कालीपुतली चौक में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, हनुमान चौक में 3 बजे से 4 बजे तक, आरोग्य हॉस्पिटल के सामने शाम 4 बजे से 5 बजे तक और गोंदिया रोड अंबेडकर चौक में शाम 5 बजे से 6 बजे तक। आधुनिक मशीन द्वारा 100% शुद्ध और स्वच्छ नारियल पानी के लिए संपर्क करें। कृष्णा कोको फ्रेश, वार्ड नंबर 13, बूढ़ी, बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लॉकडाउन खुलने के बाद भी गरीब तबके के लोग काफ़ी परेशान हैं। गाँव में रोजगार के अभाव के चलते कई परिवारों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में एक बार फिर ये गरीब परिवार लॉकडाउन खुलते ही रोजी रोटी की तलाश में पलायन करने लगे हैं। दर्जनों परिवारों के साथ पेड़ की छाया में आराम फरमाते ये गरीब मजदूर कटंगी क्षेत्र के बकेरा और कोड़मी के निवासी है। इनके साथ बच्चे और महिलाएं भी है और ये सभी परिवार रोजी रोटी की तलाश में छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जाने के लिए यहां आराम फरमा रहे हैं। इन परिवारों के पास ना तो खुद की ज़मीन है और न ही कोई काम धंधा, लिहाजा इनके लिए लॉकडाउन के 2 महीने किसी यातना से कम नहीं रहे। लॉकडाउन में इन परिवारों को सरकारी मदद के तौर पर केवल राशन ही मिला है, रोजगार या फिर काम धंधा कुछ नहीं, जिससे इनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। लिहाजा अब ये गरीब मजदूर अपने परिवार का गुजारा करने और लॉकडाउन की मार से बढ़ती आर्थिक तंगी को दूर करने फिर से पलायन करने मजबूर है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कली नाम है जी। कहाँ रहते हो? हम कोड़मी रहते हैं, कटंगी कोड़मी। कटंगी कोड़मी। हाँ। यहाँ बालाघाट में कैसे आप लोग का यहाँ पे डेरा जमा हुआ है? इस समय काफ़ी सामान रखा हुआ है आप लोगों के साथ में? ये सामान रखा है, पेट के लिए इधर उधर कमाने जाते हैं। हम रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे भैया? काय से पेट भरेंगे? कोई जरिया भी तो हो ना हम लोगों को। हम मछली मारने वाले हैं, मछली का भी धंधा नहीं चलता। सब लॉकडाउन से इधर उधर सब पूरा बंद है, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे पेट भर के? अच्छा, तो गांव में सरकार बोल रही रोजगार गारंटी के माध्यम से काम दे रही, काम मिला था गांव में कुछ? काम वो भी चालू रहता है तो 8-4 दिन रहता है, फिर बंद हो जाता है। अच्छा, रोजगार गारंटी का उससे परिवार का भरण पोषण होता है? नहीं, अब एक परिवार को पूछते हैं ना, फिर बाकी घर पे रहते हैं। तो जैसे जिसके घर में 6-7 लोग हैं ना, एक ही लोग काम करेगा तो उसका पेट पल जाएगा। उसके लिए भी तो कोई जरिया होना ना। अच्छा, लॉकडाउन में कोई मदद मिली आप लोगों को सरकार की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से? कुछ नहीं मिली अभी। वो 5-5 किलो राशन भर दिया, 2-3 महीने तक के दिया, तो वो परिवार पल जाएगा। तेल महंगा हो गया, वो तो तेल 180 रुपये लीटर हो गया है तेल। तो 90 रुपये की एक पैकेट आधा किलो की आती है, तो क्या खाएंगे गरीब जनता? कैसे पेट भरेंगे? हाँ, समस्या है कह के तो इतने दूर जा रहे हैं। अब छोटे छोटे बाल बच्चे को कैसे से पालेंगे, कैसे से उनका पेट भरेंगे? अच्छा, बच्चों को भी ले जा रहे हो तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते क्या? स्कूल बंद है ना जी, कहाँ पढ़ाएंगे? और अच्छा, आंगनवाड़ी भी बंद। खुलेंगे तो खुलेंगे तो फिर आके पढ़ाएंगे। इन गरीब मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते उनके परिवार का गुजर बसर गाँव में नहीं हो सकता। गाँव में काम धंधे नहीं है, सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है और ना ही उनके पास कोई ज़मीन जायदाद है। ऐसे में वे कमाएंगे नहीं तो भूखे मर जाएंगे। इसीलिए वे छत्तीसगढ़ के कोरबा जा रहे हैं। रोजगार गारंटी योजना के बारे में पूछने पर इनका जवाब मिला कि इस योजना से केवल पेट भर सकता है, बाकी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। योजना के तहत परिवार के किसी एक व्यक्ति को काम मिला था, लेकिन इससे उनकी समस्या खत्म नहीं हुई। इसीलिए अब वे पूरे परिवार के साथ कमाने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बुद्धो भाई। बुद्धो भाई, कहाँ जाने निकले हो आप लोग? हम कोरबा जाने निकले। क्यों?
काम करने के लिए। तो अब क्या कर, काम नहीं है क्या? काम धंधे च नहीं है ना सर। गांव में काम धंधे रहते तो इधर अच कमाते खाते हैं। अब सरकार तो दे रही है राशन, वो भी महीने में 2-3 महीने तक दी, फिर उसके बाद में दी नहीं। अच्छा। हाँ, 5 किलो राशन में कितना परिवार पलेगा? हमारा 7 लोग का परिवार है। अब एक जन के लिए पूरा परिवार थोड़ी मारेंगे। तो कोई मदद नहीं मिली सरकार नहीं से? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। वो जनधन खाते में 500-500 रुपए मिलते हैं? वो 2 महीने तक मिले और बाकी हड़प कर दिए। ऐसा क्या? हाँ, तो खेती किसानी भी नहीं है आप लोगों की? नहीं आता नहीं आया, बोल दिए खाते में। जब तीसरे बार गए तो वापस आ गए। राशन कितने महीने का मिला है? अभी तो 2-2 महीने का मिला है, 2-9 बार। कहाँ के निवासी हो? बनेरा कटंगी। अच्छा, कहाँ जाने निकले हो आप लोग? ये कौन का? कोरबा छत्तीसगढ़। तो अभी तो कोरोना का संक्रमण है, तो कैसे जाओगे उधर? गाड़ी मोटर चालू नहीं है। हाँ ना। कोरोना लॉकडाउन की मार से उबरने के बाद अब किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई के लिए खेतों में युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या इन दिनों बिजाई धान को लेकर देखने मिल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि अब तक कृषि विभाग के द्वारा कोई गाइडलाइन ही जारी नहीं की गई, जिससे बिजाई धान के लिए जिले के किसान भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। विभाग के पास किस वैरायटी का कितना बीज है या किसान बीज कहां से प्राप्त करेंगे, ऑफलाइन आवेदन करना होगा या ऑनलाइन बीज की कीमत क्या होगी, इन सब बातों से किसान परेशान है। 8 जून को ऐसी ही परेशानी से घिरे आदिवासी क्षेत्र बैहर के किसान बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सरकारी धान बीज अब तक नहीं उपलब्ध होने पर वे बालाघाट के लिए आए हैं। बालाघाट क्या काम से आए थे आज? धान खरीदने आए। धान कौन सा? बीज वाला धान। बीज वाला धान जी। तो बिजाई का धान तो आपको बैहर ब्लॉक में भी मिल सकता था, गढ़ी के है तो। हाँ बालाघाट क्यों आना पड़ा आप लोगों को? हम लोगों को क्या है, उधर महंगा पड़ता है बीज, इसलिए हमको यहाँ से आके ले जाना पड़ रहा है। लेकिन शासन की योजना तो है कि वो धान बिजाई धान जो है वो ब्लॉक के माध्यम से कम दाम में गरीबों को आवंटित होता है। जी, जिसका पंजीयन है उसको मिलता है। जैसे हम छोटे किसान हैं, हमारा पंजीयन नहीं है। अच्छा, इसलिए हमको वो धान नहीं मिल पाता। नहीं मिलता? क्यों पंजीयन नहीं कराया आप लोगों ने? हम लोग क्या है, छोटे किसान हैं, तो हम लोगों को क्या है, रकबा वगैरह सब कम है इसलिए। अच्छा जी। तो ऐसा प्रावधान है क्या, कम रकबे वालों को नहीं मिलेगा? नहीं, वो तो होगा सर, अब उसके बारे में तो अपने को मालूम नहीं। अच्छा, तो आज यहाँ कहाँ जाओगे अभी धान के लिए? अभी अब यहाँ गोदाम पहले पता करेंगे। हाँ। अगर वहाँ धान नहीं मिल पाएगा तो फिर कोई दुकान जाएंगे। अच्छा, यहाँ सरकार का जो यहाँ पे सेंटर है जहाँ से धान जाता है पूरे ब्लॉक में, जी, तो वहाँ पे जाओगी क्या? नहीं जाएंगे ना सर। अच्छा, वहाँ पहले आए हो कभी? नहीं, पहली बार आए हो? पहली बार। तो किसने जानकारी दी आप लोगों को यहाँ मिलेगा? यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग सोचे कि बालाघाट है, अपना जिला है, तो यहाँ पे उचित दाम में हमको धान बीज मिल जाएगा करके हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। इधर इस संबंध में बीज एवं फार्म विकास निगम के प्रबंधक जनार्दन सिंह ने बताया कि आज ही उन्हें आदेश जारी हुआ है। जल्द ही जिले की 30 समितियों में बीज का भंडारण कर लिया जाएगा। इसके बाद ही संभवतः किसानों को धान का बीज मिलेगा। उन्होंने बताया कि उनके पास करीब 1000 क्विंटल धान का बीज उपलब्ध है। वैसे ज़िले में खरीफ 2021 के लिए बीज की कोई कमी नहीं है। अभी बीज निगम के पास ही 1000 कुंटल धान का बीज उपलब्ध है, जो कल दिनांक 9/6/21 से समितियों में भंडारण प्रारंभ कर दिया जाएगा। बालाघाट जिले में टोटल कितनी समितियां और कितनी समितियों को आप लोगों का आवंटन का अधिकार? बालाघाट जिले में 126 समितियां हैं, जिसमें बीज निगम को करीब 30 समितियों में बीज भंडारित करने का आदेश उप संचालक कृषि और जीएम कोऑपरेटिव से आज ही प्राप्त हुआ है और भंडारण का कार्य 9/6/2021 से प्रारंभ कर दिया जाएगा बीज निगम द्वारा।
बालाघाट जिले की बैहर नगर परिषद की बैठक मंगलवार को विधायक संजय सिंह उइके के मुख्य आतिथ्य और नगर परिषद के अध्यक्ष गणेश मरावी की अध्यक्षता के साथ वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में नगर परिषद बैहर का वार्षिक बजट 55,63,29,819 रुपये और अनुमानित व्यय 52,82,43,180 रुपये अनुमोदित किया गया। इसके अलावा शहर के विकास को लेकर 4 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें पोस्ट ऑफिस से नवीन अस्पताल तक धूल से राहत दिलाने को लेकर पेवर ब्लॉक लगाने, ओपन नालियों को कवर किए जाने, स्वच्छता मिशन के तहत NRHM सेंटर निर्माण किए जाने और ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र बैहर में WBM सड़क एवं विद्युत लाइन का कार्य पूरा किए जाने का प्रस्ताव शामिल है। साल 2021-22 के लिए आयोजित इस बजटीय बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके ने जिला खनिज न्यास अभिकरण से प्राक्कलन प्रस्तुत कर नगर के विकास के लिए राशि दिलाए जाने की बात कही है। उनके द्वारा हाल ही के दिनों में कोरोना संक्रमण के दौरान विधायक निधि से 25 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए प्रदान किए गए। बैठक में मुख्य नगरपालिका अधिकारी विकेश कुमार कुमरे और अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मानसून पूर्व डूब प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। बालाघाट के कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरवाड़ा में रहने वाले 2 ग्रामीणों की शराब के सेवन के बाद मृत्यु हो गई। इस मामले में शराब में केमिकल या फिर जहर मिले होने की संभावना जताए जाने पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने गांव का दौरा किया, जहां मृतकों के परिजनों से चर्चा के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पाथरवाड़ा में रहने वाले ग्रामीण सीताराम चौबे और मोहन चौधरी दोनों रविवार के शाम गांव के निकट धोबी टोला गए थे, जहां कच्ची शराब का सेवन किया और साथ में भोजन भी। इसी के बाद रात्रि में दोनों ही गांव के बाहर अस्वस्थ अवस्था में पड़े हुए दिखे। जानकारी पर रात 11 बजे दोनों को कटंगी अस्पताल लाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद मोहनलाल चौधरी की मौत हो गई। वहीं सीताराम चौबे को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसकी भी यहां पर उपचार के बाद 7 जून को मौत हो गई। इस घटना के बाद जहरीली शराब के सेवन से मौत होने की खबर पूरे जिले भर में फैल गई, जिसे लेकर प्रशासन भी हरकत में आ गया और आनन फानन में मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने जांच के उपरांत शराब में केमिकल या फिर पॉइजनिंग की संभावना के आधार पर कुछ लोगों को अभिरक्षा में भी लिया है। हालांकि अभी तक यह प्रूफ नहीं हो पाया है कि शराब में जहर की मात्रा थी भी या नहीं। एसपी अभिषेक तिवारी ने प्रारंभिक जांच में जो तथ्य आए हैं उसे लेकर बालाघाट न्यूज़ से चर्चा भी की है। कल ऐसा एक मामला संज्ञान में आया जो कटंगी थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 व्यक्तियों की मृत्यु की खबर पुलिस विभाग तक पहुंची थी। उसके बाद हम लोगों ने भी घटनास्थल पे जाके और वहाँ पे आसपास जो तहकीकात की, उससे उनके पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या किया या किस किस के संपर्क में आए, किस तरह से उन्होंने किसी चीज़ का यदि सेवन किया तो क्या है, उसकी पूरी जाँच की गई है। इनफैक्ट अभी भी उसमें भी एक एक कड़ी हम लोग आगे जोड़ के देख रहे हैं। और अभी तक की गई जांच में यही समझ में आया कि वो ग्राम धोबी टोला गए थे, जो कि पड़ोसी जिला जो सिंह है उसमें लगता है, और वहाँ उनके एक दोस्त शिव कुमार थे जिनके साथ बैठकर उन्होंने वहाँ से ही लाकर शराब पी थी और उसके सेवन के बाद ही उनकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी, जिसके कारण बाद में 1-2 घंटे वहाँ प्रयास घरेलू तरह से हुआ, फिर नहीं हुआ तो उनके घर वालों से संपर्क करके उन्हें हॉस्पिटल में कराया गया। लेकिन तब तक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरे को बालाघाट हॉस्पिटल लाया गया। इसकी इन्होंने साथ में जो 2 अन्य व्यक्तियों ने भी शराब पी थी वो हालांकि पूर्णतः स्वस्थ, उनका मेडिकल परीक्षण भी कल भी कराया गया था। पहले भी उन्होंने कोई शिकायत इस तरह से नहीं बताई। तो इस पूरे मामले की तह तक जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जल्दी इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस तरह की पॉइजनिंग है। इसमें इनके द्वारा जिन बॉटल से शराब पी गई थी वो बॉटल भी उसमें घर में मिली हैं, तो उनमें भी कुछ थोड़े अवशेष हैं। हो सकता है कि उसका भी अपनी लैब परीक्षण में उससे भी क्लियर होगा कि इसमें यदि कोई अन्य केमिकल था तो क्या था और या था भी कि नहीं था, या इससे पहले वो किसी ग्राम गए थे या कहीं और से उनको एक्सपोजर हुआ है तो क्या किस तरह की चीज़ें हैं जहरीले पदार्थ से। डॉक्टर से भी इसमें एक रिपोर्ट मांगी गई है कि उन्हें लक्षण देख के उन्हें क्या महसूस हुआ कि किस तरह का पॉइजन इसमें हो सकता है। तो इन सभी एंगल्स पे काम चल रहा है और शीघ्र ही हम लोग उसका पता लगा लेंगे।
मंगलवार को बालाघाट में दिन भर उमस से परेशान लोगों को दोपहर बाद राहत मिली। करीब 4 बजे नगर में मौसम का मिजाज बदलते ही प्री मानसून की बारिश हुई। इसके पूर्व जिले में बीते 3 दिनों से लोग उमस और गर्मी के चलते बेचैन दिख रहे थे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो यह प्री मानसून गतिविधि के चलते बारिश हुई है। हम लगातार हल्की और मध्यम बारिश की संभावना जता रहे हैं। मौसम विभाग केंद्र बड़गांव बालाघाट के द्वारा 8 जून को कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की संभावना भी जताई गई है।